बिहार में रामविलास पासवान के भाई और पूर्व कैबिनेट मंत्री पशुपति पारस के सुर अचानक बदल गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने भतीजे चिराग पासवान का समर्थन करने का ऐलान कर दिया, जबकि इससे पहले एनडीए के सीट बंटवारे में एक भी सीट नहीं मिलने पर वो बुरी तरह भड़क गए थे। उस वक्त उनका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने नाराज होकर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया था। पशुपति कुमार पारस ने बीजेपी पर सीट बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाया था, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद पशुपति कुमार पारस के सुर बदल गए और उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को इस बार के लोकसभा चुनाव में खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया। चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के भाई रामविलास पासवान के बेटे हैं। उनकी पार्टी बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान जी का 5 सीट हो या हाजीपुर का सीट हो, हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन रहेगा। पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने 2019 का चुनाव एनडीए के साथ ही मिलकर लड़ा था। बिहार से उनकी पार्टी के 5 सांसद भी चुने गए थे। वो खुद पासवान परिवार की परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन इस बार एनडीए ने टिकट बंटवारे में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी थी। और इसी के बाद पशुपति कुमार पारस ने बागी तेवर अपना लिया। जिस हाजीपुर लोकसभा सीट से 2019 में वो सांसद चुने गए थे, वो सीट उनके भतीजे चिराग पासवान के खाते में चली गई। चिराग पासवान खुद इस बार उसी सीट से मैदान में उतर गए और खुद को रामविलास पासवान का सियासी उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश में जुट गए, जबकि पशुपति पारस सीट बंटवारे से पहले तक हाजीपुर सीट पर दावेदारी कर रहे थे। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में तलवारें खिंच गई थी, लेकिन चाचा पर भतीजा भारी पड़ा और एनडीए ने हाजीपुर समेत बिहार की 5 सीटें चिराग की झोली में डाल दी थी। एनडीए के इस फैसले ने परिवार के बीच छिड़ी उत्तराधिकारी की लड़ाई में घी डालने का काम किया था। हालांकि करीब 1 महीने बाद समझौता होने पर पशुपति पारस के तेवर बदल गए। पानी पी पी कर चिराग पासवान और बीजेपी को कोसने वाले पशुपति पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईश्वर का रूप बता दिया। हमारी अपनी मान्यता है, हमारा अपना सोच है कि ये ईश्वर के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिए। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद पशुपति पारस ने दावा किया कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी। लेकिन चाचा की नाराजगी दूर होने की खबरों के बीच चिराग पासवान के लिए उनकी ही पार्टी से बुरी खबर आ गई। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास के 22 नेताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आरोप लगाया कि चिराग पासवान परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा देने वालों में पार्टी के प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हैं। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री रविंद्र सिंह और पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा समेत कई बड़े चेहरों ने उनके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। चिराग से नाराज नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बजाय चिराग ने अपने ही परिवार के लोगों को टिकट दे दी। चिराग पासवान पर भड़के नेताओं ने उन पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगा दिया। और इतना ही नहीं, इस्तीफा देने वाले नेताओं ने चिराग पासवान के नारे का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उनके लिए परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट हो चुका है, जबकि चिराग पासवान ने पहले बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात कही थी। मतलब जिस परिवारवाद को लेकर बिहार में विपक्षी गठबंधन ने चिराग पासवान की पार्टी पर हमला बोला था, वही आरोप लगाकर चिराग की पार्टी के नेताओं ने भी उनको बहुत बड़ा झटका दे दिया। और ये सब कुछ हुआ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और सूत्रों के मुताबिक पार्टी के बागी नेताओं की नाराजगी उसी दिन बढ़ गई थी जिस दिन चिराग पासवान ने बिहार की 5 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। चिराग पासवान ने बिहार की जमुई सीट से अरुण भारती, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, वैशाली सीट से वीणा देवी, खगड़िया से राजेश वर्मा और हाजीपुर से खुद अपने नाम का ऐलान किया था। मतलब 5 सीटों में 2 सीटें चिराग ने अपने परिवार के पास ही रखी थी, क्योंकि हाजीपुर से वो खुद तो जमुई से उनके जीजा अरुण भारती चुनावी मैदान में उतरेंगे। अरुण भारती रामविलास पासवान की बेटी और चिराग पासवान की बहन निशा पासवान के पति हैं, यानी चिराग के जीजा हैं। 2009 में अरुण और निशा पासवान की शादी हुई थी, लेकिन 2024 में अरुण भारती को टिकट मिलने के बाद चिराग पासवान पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लग गया।